बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 में से कुछ सवाल हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस। ए और बी दो 2/3 मैट्रिसेस हैं, यानी दोनों का डायमेंशन 2/3 है। एग्जाम्पल हम इसका इस तरह ले सकते हैं कि ए मैट्रिक्स 2/3 है। 2 इसमें रोज होंगे 1 2 3 और 7 4 5 तो ये 2/3 मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह बी एक और मैट्रिक्स है। फर्ज करें 4 5 7 और 6 9 8। तो इस किस्म के मैट्रिसेस हैं ए और बी। इसी तरह एंड लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। सी और डी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 2 3 7 4 और डी 5 6 9 10। दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो which of the following matrix operations are defined? तो इन में से कौन से मैट्रिक्स ऑपरेशन डिफाइन हो सकता है? तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी। तो इसका मतलब है कि क्या a और b जमा हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो उसका डायमेंशन क्या होगा? a और b जब जमा किए जाए और इससे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा। इसी तरह बी और डी, क्या बी और डी जमा हो सकते हैं? तो अगर हम देख लें यहाँ जो एग्जाम्पल हमने लिए थे, ए और बी, क्या ये जमा हो सकते हैं? बी और डी, क्या ये दोनों जमा हो सकते हैं? इसी तरह 3a माइनस 2c, 3a माइनस 2c, क्या ये माइनस हो सकते हैं? और 4 क्वेश्चन है 7c प्लस 2d, क्या ये जमा हो सकते हैं? 7c प्लस 2d। तो सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरह होगा कि ए और बी जमा हो सकते हैं। ए और बी जमा इसलिए हो सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है और जो रिजल्ट आएगा वो भी 2/3 होगा। डायमेंशन उसका 2/3 होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है b प्लस टी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और बी मैट्रिक्स है 3 2 0 और 5 3 9। तो क्या ये जमा हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो a प्लस बी डायरेक्ट जमा करते हैं। 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 9 15। तो ये a प्लस बी है, ये जमा हो सकते हैं। अब इसका ये जो रिजल्ट है आया है, ये रिजल्ट मैट्रिक्स, तो इसका डायमेंशन भी
2/3 है, 2/3 इसका ऑर्डर है, डायमेंशन है। 2 इसमें रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है b + d। क्या b और d जमा हो सकते हैं? तो b और d जमा इसलिए नहीं हो सकते कि b का ऑर्डर 2/3 है और c का ऑर्डर 2/2 है, स्क्वायर है। c नहीं, सॉरी, d का ऑर्डर 2/2 है और b का ऑर्डर 2/3 है। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों जमा नहीं हो सकते। इसी तरह 3a - 2c, तो ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि a का ऑर्डर 2/3 है और c का ऑर्डर 2/2 है, तो ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये जमा नहीं हो सकते या माइनस नहीं हो सकते। अब फोर्थ क्वेश्चन है 7c + 2d। तो क्या ये जमा हो सकते हैं? हाँ, ये जमा हो सकते हैं क्योंकि c का ऑर्डर भी 2/2 है और d का ऑर्डर भी 2/2 है, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो c को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, d को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जमा करेंगे। जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा उसका डायमेंशन भी 2/2 होगा, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इसमें मजीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड। वन क्वेश्चन इस 2 में वन क्वेश्चन है a = 1 2 3। a एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन है मल्टीप्लाई b = a b c d e f by p एंड p belongs to R। b एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स a b c d e f हैं, इसको p से मल्टीप्लाई करें। तो ये सिंपल सा क्वेश्चंस हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1, a = 1 2 3। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × a = 2 × this a मैट्रिक्स। तो 2a = इस 2 को इन तमाम एलिमेंट से ज़रब देंगे। 2 × 1, 2 1s are 2, 2 × 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6। तो ये है 2a मैट्रिक्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर B2, B is मैट्रिक्स A B C D E F। इसको मल्टीप्लाई करना है P से। तो B × P, BP = P × A B C D E F। इन तमाम एलिमेंट्स को P से ज़रब देंगे। तो BP = AP BP CP DP EP and FP। तो ये है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अ मैट्रिक्स X such that 4x = 1 2 3 4 2 3 -1 9 7।
एक्स मैट्रिक्स मालूम करें, इस मैट्रिक्स में से एक्स मैट्रिक्स मालूम करिए। ये 4x है, हमने इससे x मालूम करना है। तो x मालूम करने के लिए सॉल्यूशन हम लेते हैं। क्वेश्चन है 4x इज इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 माइनस 1 9 7। अब यहाँ 4x है, हम x फाइंड करते हैं। तो इस 4x को 4 पर डिवाइड करेंगे। 4x इज इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 माइनस 1 9 7। इस 4x को हम 4 पर डिवाइड करेंगे तो इसको भी 4 पर डिवाइड करेंगे। तो 4 4 के साथ कैंसिल हुआ और यहाँ रह गया x। इसको अब इन तमाम एलिमेंट से ज़रब देंगे। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1/4 2 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 ज़ार 2/4। तो 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ आ गया 1/2, यहाँ भी 1/4 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 4 के साथ कैंसिल 1। तो यहाँ आएगा 1 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसी तरह यहाँ भी 1/2 आएगा। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 ज़ार 3/4। तो यहाँ आएगा 3/4। इसी तरह 1/4 मल्टीप्लाई बाई -1, तो -1/4। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 9, 9/4। और 1/4 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7/4। तो ये हमारे पास x मैट्रिक्स मालूम हुआ। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।